बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज हम अपने एक सिस्टम की लाइव टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और लाइव टेस्टिंग में आपको दिखाते चलें कि हमारे पास 5000 वाट के करीब सोलर से आ रहा है और इस पे क्या क्या चीज़ें रनअप हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इन्वर्टर साइड पे सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे जो कि हमने सेट करवाए हैं कंपनी से। तो इस वक्त 3800 वाट का रनिंग लोड है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऑन है वो हम आपको दिखाते हैं। तो एक टेस्टिंग वीडियो है, इसको एज अ टेस्टिंग वीडियो लीजिएगा। सॉफ्टवेयर के इश्यूज जो हैं वो मैट्रिक्स सीरीज़ के साथ हैं जो कि 6 kVA के अंदर आए थे और हमारी कोशिश है कि ग्रेजुअली हम उनको एड्रेस करते हुए जाएं। तो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंपनी वी आर सॉर्टिंग आउट दीज इश्यूज। तो इस वक्त हमारा इस सिस्टम पे आप देख सकते हैं कि सोलर से सब कुछ आ रहा है और के वापडा से या के इलेक्ट्रिक से जस्ट 50 वाट जो है वो शेयर हो रहे हैं। तो ये आपके सामने है। स्मार्ट लोड भी हमारा यहाँ से ऑन है और ग्रिड पे भी देखें कभी कभी लोड जो है वो ग्रिड साइड पे भी शिफ्ट हो जाता है। तो टॉर्क बेयरिंग कैपेसिटी के लिए जो है यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन में ग्रिड साइड का भी लोड आ जाता है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी मेन विंडो पे क्योंकि क्लाउडी मौसम है। तो ग्रिड, सोलर प्लस स्मार्ट लोड ये सारी चीज़ें फंक्शनल हैं। इसकी प्रोग्रामिंग भी लेटर ऑन मैं इस वीडियो में चेक करवाता हूँ, लेकिन पहले आपको लोड दिखा दें कि इस पर क्या क्या चीज़ें ऑन है। सो फ्रेंड, ये फर्स्ट डीसी इन्वर्टर एसी है जो कि इस सिस्टम पे ऑन है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये कूलिंग कर रहा है, प्रॉपर 24 वोल्ट पे सेट है। ये फर्स्ट एसी है। इसी के साथ में आपको ये स्मार्ट लोड पे ऑन है। ये दूसरा एसी है, ये 23 पे सेट है और ये भी स्मार्ट लोड पे ऑन है। ये दो एयर कंडीशनर्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक रनिंग रहते हैं, इस वजह से दोनों हमने स्मार्ट लोड पे ऐड किए हुए हैं। और ये हमारा तीसरा एयर कंडीशनर है जो कि रेगुलर एयर कंडीशनर है। ये डीसी इन्वर्टर एसी नहीं है। ये 26 पे सेट है और इस वक्त ये भी कूलिंग कर रहा है, लेकिन ये इन्वर्टर के मेन लोड पे कनेक्टेड है। तो हमने सारे सिस्टम ये आज से तकरीबन 2-3 माह पहले ये सिस्टम प्लेस किया था। सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ की वजह से मुझे दोबारा आना पड़ा। उस वक्त ये एसी नहीं चला था, टॉर्क लोड नहीं उठा रहा था, लेकिन अब ये प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर वर्किंग कर रहा है। तो ये सारा लोड फ्रेंड्स, ये सारा लोड वही है जो आप देख चुके हैं स्क्रीन के ऊपर रनिंग पोजीशन के अंदर। इसके साथ ये फ्रिज एक ऑन है, यहाँ पे 1-2 पंखे लाइट्स वगैरह ऑन है। तो ये सारा लोड जो है रनिंग है। बताने का मकसद ये कि अगर आप इस तरह का सिस्टम लेते हैं ये आपके घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। और अगर हम प्रॉपर उसको लेके चल रहे हैं करंट वोल्टेज को, ये देखें ये सारा लोड जो है वो 3500-3600 वाट के अंदर है। इस सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी हमने ऐड की है सोलर पैनल्स की, दैट इज 6000 वाट जनरेशन कैपेसिटी है और 5.5 किलोवाट रनिंग लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। तो हर हवाले से ये सिस्टम एक आइडियल है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऐसे सिस्टम के लिए ज़रूरी है वो दैट इज़ ए प्रोग्रामिंग, कि हमने प्रोग्रामिंग रखी क्या है। बहुत सारे लोग हमें इसके लिए क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो देखें मेन स्क्रीन, यार बड़ा मुश्किल है प्रोग्रामिंग दिखाना क्योंकि ये करेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं होते। देखें बैटरी कैपेसिटी 230H, मैक्सिमम चार्जिंग 60 एम्पेयर, डिस्चार्ज 120 एम्पेयर, एक्टिव बैटरी और बैटरी वोल्ट हमने सेट किए हुए हैं यूजर बैटरी टाइप, बिकॉज वी हैव इंस्टॉल्ड है ट्यूबलर बैटरीज। सेकंड मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। सेकंड मेन्यू में हमने ग्रिड चार्जिंग ऑन की हुई क्योंकि वी हैव अ मैसिव लोड शेडिंग ओवर हियर, सो दैट इज वाई 52 वोल्ट से हमने 30 एम्पेयर चार्जिंग के इलेक्ट्रिक से या वापडा से भी इसमें शेयर कर रखी है। इसी तरह से हम आगे थर्ड मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड मेन्यू के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज के अंदर आपको हम दिखाते चलें कि हमने शट डाउन वोल्टेज जो है वो 42 सेट किए हुए हैं। लो बैटरी हमने 44 सेट कर रखी है। इसी तरह से रीस्टार्ट, मतलब कि जब इन्वर्टर अगर शट डाउन हो जाए दोबारा स्टार्ट हो तो 45 पे जब बैटरीज होंगी तो ऑन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये 3 मेन सेटिंग्स हैं। इसके साथ साथ जब हम आपको दिखा दें कि इसके साथ साथ हमने जो फ्लोट वोल्टेज जो है 57 रखे हैं, एब्जॉर्बेशन वोल्ट जो है 57.6 रखे हैं और इक्वलाइजेशन वोल्टेज जो है 58.40 रखे हैं। तो ये थोड़ा सा फलसफा ये कि 14.4 पर बैटरी के हिसाब से हमने फ्लोट वोल्टेज सेट किए हुए हैं और 14.6 के हिसाब से हमने इक्वलाइजेशन वोल्टेज सेट किए हुए हैं। तो ये इसकी मजबूरी सेटिंग है बैटरी मेन्यू की। अब हम बाहर आ जाते हैं, सिस्टम वर्क मोड आपको दिखा देते हैं। सिस्टम वर्क मोड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दैट इज जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, मैक्सिमम सोलर पावर 6500 और इसी तरह से बैटरी फर्स्ट हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है ताकि हमारी बैटरी मैक्सिमम हमें बैकअप दे सके, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड इन मीरपुर खास वेयर वी हैव टू फेस
आवर क्लाइंट हैज टू फेस मैसिव लोड शेडिंग। तो इसके सेकंड मेन्यू में आ जाते हैं। सेकंड मेन्यू में टाइम ऑफ यूज मोड पे से टिक हटा देते हैं। टाइम ऑफ यूज मोड का मतलब ये कि यू आर गोइंग टू डिफाइन बैटरी टाइमिंग्स कि किस टाइम पे बैटरी आपके सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो या शेयरिंग करे, इसको हमने हटा दिया है। ग्रिड सेटिंग के अंदर हम आ जाते हैं। तो ग्रिड सेटिंग के अंदर सेकंड मेन्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेट है वो दैट इज, आपको थोड़ा सा गौर से दिखा दें दोबारा डार्क करके स्क्रीन। इसमें हमने रिकनेक्शन टाइम 30 सेकंड रखा हुआ है। हाई HZ फ्रीक्वेंसी जो है 55 सेट की हुई है। 270 हाई वोल्टेज है। इसी तरह से लो वोल्टेज 45 है। लो वोल्ट वैल्यू जो हमने इसमें रखी हुई है दैट इज ऑल्सो 180 वोल्ट। पावर फैक्टर 1 जो है वो हमने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सेटिंग हमने इसमें रखी हुई है। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं जेन पोर्ट के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेन पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जेन पोर्ट के अंदर हमने सिर्फ जनरेटर पे टिक किया हुआ है स्मार्ट लोड पे, और जनरेटर से टिक हटा के स्मार्ट लोड पे टिक कर रखा है हमने। और स्मार्ट लोड के साथ हमने इसमें आप देखेंगे कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे भी टिक लगा हुआ है कि अगर ग्रिड हमारा चल रहा है तो शेयरिंग बेसिस पे जिस तरह से भी हमने आपको सिस्टम चेक करवाया इसी तरह से चलता रहे। तो 500 वॉट भी अगर हमारे सोलर से जनरेट हो रहे हैं तो हमारा स्मार्ट लोड जो है वो वर्किंग में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप 500 वॉट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद द मैट्रिक्स इज ओनली इन्वर्टर विच वेयर यू कैन डिफाइन द वैल्यूज ऑफ द बैटरीज कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जो है वो बैटरी आपकी चार्ज करे। तो लेट सपोज कि आपकी बैटरी जो है वो 50 वोल्ट पे कट ऑफ कर देगा, और 52 वोल्ट पे अगर आपकी बैटरी है तो स्मार्ट लोड का फंक्शन जो है वो आपके सिस्टम में ऑन रहेगा। तो दिस इज द सेटिंग विच वी हैव डन फॉर द स्मार्ट लोड इन द जेन पोर्ट। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी बेसिक सेटिंग में डेट एंड टाइम में, या एज इट इज रेगुलर जो भी आपके हिसाब से है वो आप रख सकते हैं। और इसके एडवांस फंक्शंस के अंदर भी अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। डिवाइस इन्फो में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक ओवरऑल सेटिंग है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।